हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक के ब्रांड न्यू क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि है एक्सिस एटलस क्रेडिट कार्ड। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में, जहां हम डिस्कस करेंगे इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को ले रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड फीस एंड चार्जेस के बारे में, और हम बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने का सोच रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। और अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हो तो इस क्रेडिट कार्ड का अप्लाइंग लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके लिंक पे क्लिक करके इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको हमारी वीडियो काम की लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो ये एक बहुत ही प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है। तो यहाँ पे जो आपको ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस लगने वाला है ना, वो थोड़ा ज्यादा ही लगने वाला है, लेकिन आपको यहाँ पे टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज ये जो ज्वाइनिंग और एनुअल फीस आपसे लेते हैं वो आपको रिटर्न भी कर देते हैं एज वेलकम बेनिफिट, एज आपका एनुअल बेनिफिट। सो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इनके चार्जेस से। सो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको देना पड़ेगा ज्वाइनिंग फीस, जो कि है 5000 रुपीज प्लस टैक्सेस। वही अगर हम एनुअल फीस की बात करें, जो कि हर साल आपको देना पड़ता है, तो वो भी यहाँ पे बिल्कुल सेम है, 5000 रुपीज प्लस टैक्सेस। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलता है वो है वेलकम बेनिफिट। जैसे ही आप इस क्रेडिट कार्ड को लेते हो, यहाँ पे आपको एज अ वेलकम गिफ्ट दिए जाते हैं 5000 एज माइल्स, और इनकी जो वैल्यू है वो इक्वल्स टू 5000 रुपीज की है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो आप यहाँ पे चार्जेस पे कर रहे हो ना, यहाँ पे आपको ये घुमा के वापस ही मिल जाएंगे। तो आपको चार्जेस से बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन इन्होंने लगा दिया है, आपको ये वेलकम बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप अपने क्रेडिट कार्ड के इशुएंस के फर्स्ट 60 डेज के अंदर कम से कम 3 ट्रांजैक्शन कर लोगे। तो 3 ट्रांजैक्शन करना बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के इशुएंस के फर्स्ट 60 डेज के अंदर 3 ट्रांजैक्शन कर लेते हो तो यहाँ पे आपको एज अ वेलकम बेनिफिट दिए जाएंगे 5000 एज माइल्स। कार्ड के नेक्स्ट बेनिफिट की यहाँ पे बात करें तो वो है इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड बेनिफिट्स। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके ट्रेवल्स में स्पेंडिंग करते हो तो फॉर एवरी 100 रुपीज स्पेंट यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं 5x एज माइल्स। वही अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके फॉरेक्स में ट्रांजैक्शंस करते हो तो फॉर एवरी 100 रुपीज स्पेंट यहाँ पे आपको मिलेंगे 2x एज माइल्स। वही अगर हम अदर स्पेंड्स की बात करें कि इन जगहों के अलावा अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को कहीं पर भी यूज कर रहे हो तो फॉर एवरी 100 रुपीज स्पेंट यहाँ पे आपको मिलेगा 1 एज माइल्स। ठीक है। कार्ड के नेक्स्ट बेनिफिट की हम बात करें तो वो है इस क्रेडिट कार्ड का एनुअल बेनिफिट। उसको बताने से पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, आपको जो ये क्रेडिट कार्ड मिलता है ना, वो 3 टियर्स में आते हैं, मतलब कि 3 लेवल्स में आते हैं। जो सबसे पहला है वो है सिल्वर, जो सेकंड है गोल्ड, जो थर्ड है वो है प्लैटिनम। तो आपको जो इस क्रेडिट कार्ड में बेनिफिट्स मिलते हैं ना, वो आपके टियर के हिसाब से मिलते हैं। तो अब इस क्रेडिट कार्ड के एनुअल बेनिफिट्स की यहाँ पे हम बात करें तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के नेक्स्ट ईयर का एनुअल फीस अगर आप भर देते हो तो यहाँ पे आपको मिलते हैं कुछ एज माइल्स एज गिफ्ट। तो अगर आप सिल्वर टियर में हो तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 2500 एज माइल्स। अगर आप गोल्ड टियर में हो तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 5000 एज माइल्स। वही अगर आप प्लैटिनम टियर में हो तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 10000 एज माइल्स। तो यहाँ पे जो आपका टियर होगा उसी हिसाब से आपको जो एज माइल्स है वो मिलेंगे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि हमारा टियर यहाँ पे कैसे डिसाइड होता है। तो जैसे ही आप इस क्रेडिट कार्ड को लोगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको सिल्वर टियर पे ही डाला जाएगा। वही अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से एक साल में 7,50,000 या उससे ज्यादा खर्च कर लोगे तो यहाँ पे गोल्ड टियर में आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से एक साल में 15 लाख या उससे ज्यादा खर्च कर लोगे तो यहाँ पे आपको प्लैटिनम टियर पे डाल दिया जाएगा। तो जितना आप ज्यादा स्पेंडिंग करोगे उसी हिसाब से आपका जो टियर है वो यहाँ पे डिसाइड होगा। कार्ड के नेक्स्ट बेनिफिट की यहाँ पे बात करें तो वो है इस क्रेडिट कार्ड के माइलस्टोन बेनिफिट। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से एक साल में 3 लाख या उससे ज्यादा खर्च कर लेते हो तो यहाँ पे आपको मिलते हैं 2500 एज माइल्स। वही अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से एक साल में 7,50,000 या उससे ज्यादा खर्च कर लेते हो तो यहाँ पे आपको दिए जाते हैं 5000 एज माइल्स। और वही अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से एक साल में 15 लाख या उससे ज्यादा खर्च करते हो तो यहाँ पे आपको दिए जाते हैं 10,000 एज माइल्स एज आपका रिवॉर्ड। तो देखो, कोई भी बैंक चाहती है कि आप उसे क्रेडिट कार्ड को ज्यादा से ज्यादा यूज करो, तो यहाँ पे आप जितना अपना क्रेडिट कार्ड को ज्यादा यूज करोगे उतने ज्यादा एज माइल्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। कार्ड के नेक्स्ट बेनिफिट यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आपको डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज विजिट्स भी मिलते हैं, लेकिन इनकी भी जो लिमिटेशन है वो आपके टियर के हिसाब से डिसाइड की हुई है। अगर आप सिल्वर टियर पे हो तो यहाँ पे आपको 8 डोमेस्टिक एंड 4 इंटरनेशनल लाउंज विजिट्स मिलते हैं। अगर आप गोल्ड टियर पे हो तो यहाँ पे आपको 12 डोमेस्टिक एंड 6 इंटरनेशनल लाउंज विजिट्स मिलते हैं। वही अगर आप प्लैटिनम टियर पे हो तो यहाँ पे आपको 18 डोमेस्टिक एंड 12 इंटरनेशनल लाउंज विजिट्स मिलते हैं। कार्ड के नेक्स्ट बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आपको एयरपोर्ट कंसर्ट सर्विस भी मिलता है, जहां पे आपको मिलता है बिल्कुल वीआईपी असिस्टेंस फॉर योर हैसल फ्री एंड स्मूथ एयरपोर्ट ट्रांसफर्स। तो यहाँ पे आपको असिस्ट करते हैं आपके चेक इन में, सिक्योरिटी चेक्स में। तो अगर आप गोल्ड या फिर प्लैटिनम टियर पे हो तो यहाँ पे आप इनका एयरपोर्ट कंसर्ट सर्विस भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप सिल्वर टियर पे हो तो आपको ये वाला जो बेनिफिट है वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो गोल्ड एंड प्लैटिनम टियर पे हो तो ये सर्विस आप ले सकते हो। कार्ड के नेक्स्ट बेनिफिट की हम बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 एयरपोर्ट पिकअप सर्विस, लेकिन ये वाला बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप प्लैटिनम टियर पे होगे। अगर आप गोल्ड एंड सिल्वर टियर पे हो तो आपको ये वाला बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेगा।
अगर आप प्लैटिनम टियर पे हो तो यहाँ पे आपको 2 एयरपोर्ट पिकअप सर्विस भी मिलेंगे। नेक्स्ट बेनिफिट यहाँ पे हम बात करें तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके फ्यूलिंग कराते हो तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर एट ऑल फ्यूल स्टेशन अक्रॉस इंडिया। कार्ड के नेक्स्ट बेनिफिट यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आपको डाइनिंग डिलाइट्स का भी बेनिफिट मिलता है, जहां पे आपको मिलेगा अप टू 20% का डिस्काउंट ओवर 4000 रेस्टोरेंट्स अक्रॉस इंडिया। तो इंडिया में ऐसे 4000 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं जहां पे अगर आप जाकर डाइनिंग करोगे और अगर आप अपने एक्सिस बैंक के एटलस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे तो वहां पे आपको मिलेगा अप टू 20% का डिस्काउंट। अगर आप जानना चाहते हो कौन से हैं वो 4000 रेस्टोरेंट्स तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो कि आपके बगल वाला रेस्टोरेंट कौन सा है जहां पे आपको 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि इस क्रेडिट कार्ड में आपको एज माइल्स तो बहुत सारे मिल रहे हैं, लेकिन उनकी वैल्यू कितनी है, उनको रिडीम कैसे कराना है। तो अगर आप अपने एज माइल्स का यूज करके अगर आप फ्लाइट एंड होटल की बुकिंग करा रहे हो तो यहाँ पे आपकी एक एज माइल की जो वैल्यू होगी वो होगी इक्वल्स टू 1 रुपीज। वही अगर आप इनके पार्टनर ट्रांसफर में अपने एज माइल्स को रिडीम करा रहे हो तो यहाँ पे आपके एक एज माइल्स की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो होगी इक्वल्स टू 2 रुपीज। अगर आप जानना चाहते हो कौन है इनके ट्रांसफर पार्टनर्स तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर लो कौन है इनके ट्रांसफर पार्टनर्स। तो वहां पे अगर आप अपने एज माइल्स को रिडीम कराओगे तो वहां पे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। सो फाइनली अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, लेकिन उसको बताने से पहले आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग सा मैं डील लेके आया हूं। अगर आप भी फ्लाइट में ट्रैवल करते हो और अगर आपको भी चाहिए कि एयर टिकट आपको बिल्कुल कम दामों में मिले तो यहाँ पे आप नंबर देख सकते हो, ये ट्रैवलर्स प्लेजर का नंबर है, इनका नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। नेक्स्ट टाइम आप जब भी ट्रैवल कर रहे हो एक बार इनको कॉल कर लो और रेट्स ले लो, क्या पता आपको बहुत ही अमेजिंग सा डील मिल जाए, ट्राई करने में क्या ही जाता है। सो फाइनली अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो जो सबसे पहली क्राइटेरिया यहाँ पर है कि आपका जो एज है वो 18 ईयर्स या 70 ईयर्स के बीच का होना चाहिए। अगर आपका एज 18 ईयर्स से कम है या फिर 70 ईयर्स से ज्यादा है तो आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं हो। जो दूसरा क्राइटेरिया यहाँ पर है वो है आपका इनकम क्राइटेरिया। अगर आप जॉब करते हो तो यहाँ पे जो आपकी एनुअल इनकम है वो कम से कम 9 लाख रुपीस पर एनम की होनी चाहिए, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बिजनेसमैन हो तो यहाँ पे जो आपकी एनुअल इनकम है वो कम से कम 12 लाख रुपीस पर एनम की होनी चाहिए। जो थर्ड क्राइटेरिया है वो ये है कि आप इंडियन रेसिडेंट होने चाहिए, और यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ेंगे जैसे कि आपके पैन कार्ड का कॉपी हो गया, आपका फोटोग्राफ हो गया, आपका एड्रेस प्रूफ, आपका इनकम प्रूफ, आपका आइडेंटिटी प्रूफ। तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स भी आपको देने पड़ेंगे। अगर आप बैंक के सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हो तो ही आपको ये क्रेडिट कार्ड मिलेगा। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हो तो इस क्रेडिट कार्ड का अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके लिंक पे क्लिक करके इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको किसी भी क्रेडिट कार्ड का रिव्यू वीडियो चाहिए तो उस क्रेडिट कार्ड का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, हम आपके लिए उस क्रेडिट कार्ड का रिव्यू वीडियो ले आएंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।